हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। इस बार भी मैंने अपना पार्सल फर्स्ट ट्राई से मंगवाया है और ऑफ कोर्स मैंने हर बार की तरह पहले से अनबॉक्स कर लिया है, क्योंकि पार्सल मुझे किसी और दिन मिलता है तो उस टाइम पे वीडियो बनाने का मौका मिलता नहीं, तो पहले से अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये अ, इसका इनवॉइस है और फर्स्ट लेयरिंग ये थी पैकिंग की। सेकंड लेयर थी ये गत्ते की। थर्ड लेयर थी ये बबल लेयर की। मतलब पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। और मैंने ये कॉमिक्स मंगवाई हैं। हालांकि इस बार सिर्फ एक कॉमिक को लेके गड़बड़ हुई है, लेकिन वो ऐसी गड़बड़ है कि आप मतलब क्या है कि वो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। वो बताता हूँ क्या है। पहले आपको बताता हूँ कौन कौन से कॉमिक्स हैं। पुनरुत्थान, नरकनाशक नागराज अतिरिक्तांत, और एक साथ में एक स्टिकर मिला है फर्स्ट ट्राई की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा स्टिकर है परमाणु का। तरुतलिस्म, इस यही मैं बताना चाह रहा था कि जो ये कॉमिक है ये मेरे को गलती से मिली। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था आबूरा का तिलिस्म, लेकिन उन्होंने भेज दिया तरुतलिस्म। हालांकि ये इसलिए नुकसान वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट ऑर्डर करूँगा करता तो मैं तरुतलिस्म ही मंगवाता, क्योंकि उस टाइम ये स्टॉक में थी नहीं। तो उन्होंने फर्स्ट ट्राई ने ये भेज दी। तो चलो, ये तो क्योंकि मेरे को देर से ये पार्ट्स तो खरीदना था ही, तो नेक्स्ट ऑर्डर में वही चलो फिर से आबूरा का तिलिस्म ऑर्डर करूँगा। स्वर्ण ग्रंथ और अश्व अश्व सम्राट बांकेलाल, और ये इसका लास्ट पार्ट है। और इसको ख़रीदने का रीज़न यही है कि हाँ, ये 4 पार्ट की सीरीज़ है अश्वराज और बांकेलाल की। तो इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ को ख़रीदा कि हाँ चलो, एक तो अवेलेबल है सीरीज़, और 45 मतलब ये सभी कॉमिक्स 45% के ऑफ में मिली मेरे को। तो एक अच्छी डील रही। अब इस कॉमिक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले पुनरुत्थान। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा कि जब 2021 में तीनों भाई अलग हो गए, 2022 में मनीष गुप्ता जी आए, उन्होंने, ठीक है, वो आए तो 2022 में क्या हुआ कि हाँ, मनोज गुप्ता जी ने शक्ति रूपा श्रृंखला का यथारूप एडिशन निकाला। तो ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसकी वजह से अ, जो पेंडिंग सीरीज़ थी, ऑन गोइंग सीरीज़ थी ओरिजिनल आरसी के अंडर, उनको वापस आने का मौका मिला। तो मतलब ये 3 कॉमिक्स का सेट था, पुनरुत्थान, बोधी वाला थानदार, और शायद तीसरा था कुत्तापंती। तो मतलब मनोज गुप्ता जी ने अनाउंस किया, संजय गुप्ता जी ने भी अनाउंस किया, और मनीष गुप्ता जी ने भी अनाउंस किया। तो मतलब तीनों के रेट में बहुत फ़र्क थे। जैसे इसका एमआरपी है 500 रुपीज़, मनोज गुप्ता जी का शायद 360 रुपीज़ था एमआरपी, और मनीष गुप्ता जी का था 250 रुपीज़। तो जब मनीष गुप्ता जी आए थे तो मतलब वो आ चुके थे, और उन्होंने कुछ क्या काफ़ी पेपर बैक कॉमिक्स रिप्रिंट की थी ग्लोसी पेजेस में। तो ऑफ कोर्स कि जहाँ मतलब आपको सेम कंटेंट मिल रहा है, तो अब ऑफ कोर्स कि आप सबसे चीप की तरफ जाओगे। तो मैंने 2 साल पहले मनीष गुप्ता जी की पुनरुत्थान कॉमिक को मैंने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन ऑफ कोर्स कि एक तो वो कॉमिक्स अनाउंस कर देते हैं, लेकिन बहुत देर के बाद छापते हैं। तो ठीक है, मेरे के लिए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि 2-3 महीना तो पक्का लग ही जाएगा। मतलब इतनी कोई बड़ी डील नहीं थी। तो हालांकि ये पुनरुत्थान के साथ मैंने कुछ और कॉमिक भी ऑर्डर की थी। वो सभी कॉमिक्स मेरे को पहले मिल गई थी। तो फिर बाद में जब मनीष गुप्ता जी मेटालिक प्रिंट में शिफ्ट हुए, तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो पुनरुत्थान वो रिप्रिंट मतलब प्रिंट करेंगे, वो मेटालिक पेजेस में करेंगे। अब हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेटालिक पेज बुरा है या अच्छा, मैं उसके लिए मैं
मतलब ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब मेरे को मेटेलिक प्रिंट या मेटेलिक पेज इतने मतलब पर्सनली मुझे इतने कन्वीनियंट नहीं लगते, तो इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने उस वक्त शायद हाँ जी के कार्ड्स से मैंने ऑर्डर किया था। तो मैंने उनको जो हैं जितेंद्र जी, उनको मैंने मैसेज किया कि मेरे को आप मतलब मुझे इसके बदले मैं कोई और कॉमिक मतलब रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ठीक है ऐसे बोल दिया है, और मैंने मतलब उनको बता दिया कि हाँ इसके बदले ये 2 कॉमिक्स आप भेज दो मेरे को। तो ठीक है, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब उस वक्त पुनरुत्थान को ना खरीदने का रीज़न ऑफ कोर्स यही मेटेलिक प्रिंट था। और और मज़े की बात ये है कि चलो ठीक है, वो 250 में मिल ही रही थी, थोड़ा सा इससे हल्का सा बिग साइज़ में भी था। और चलो इसकी MRP 500 है, तो 45 के ऑफर में यानी कि मेरे को 275 रुपीज़ की पड़ी, जो कि एक बहुत अच्छी डील रही मेरे लिए। तो अब सेकंड पार्ट जो है शंखनाद, वो मैं प्रीवियस अनबॉक्सिंग में आपको बता चुका हूँ कि आ गई है। अब बस थर्ड पार्ट बचा है, कालांतर। तो मैं जब मैंने इस मैं क्या है कि मैंने सभी कॉमिक्स की क्वालिटी चेक कर ली, तो मुझे हर बार की तरह मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आखिर जो 2016 में इन्होंने अनाउंस किया था पुनरुत्थान को लेकर, मतलब 2016 में ना, मतलब एड कुछ प्रमोशनल पोस्टर्स इन्होंने बनाए थे, शेयर किए थे। वो मैं कभी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो एक हाइप भी अलग थी। तो जब जैसा आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो की, जिसमें मैंने सर्वग्रहण, सर्व समर और सर्वायुध कॉमिक मंगवाई थी सर्वनायक के, जो अपकमिंग पार्ट थे। और ये भी बताया था कि हाँ मनोज गुप्ता जी ने भी वो पार्ट्स लाए थे, लेकिन वो नॉर्मल साइज़ में थे। तो मतलब संजय गुप्ता जी ने तो अभी तक जो प्रीवियस पार्ट्स हैं सर्वनायक सीरीज़ के, वो अभी तक रीप्रिंट नहीं किए। अब जैसे उन्होंने आयुध, समर और ग्रहण, सर्वग्रहण, इन सभी कॉमिक्स को ये इसी साइज में प्रिंट किया है। तो मेरे हिसाब से जब भी वो सर्वनायक सीरीज़ के पिछले पार्ट्स को रीप्रिंट करें, तो बिग साइज़ में ही करें। चलो मेरे को तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स कि मेरे पास जितने प्रीवियस सभी जो पार्ट्स हैं, चाहे सर्वनायक विस्तार ले लो, मेन सर्वनायक ले लो, जितने भी पार्ट्स आ चुके थे ओरिजिनल आरसी के अंडर, वो सभी मेरे पास ओरिजिनल है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल नहीं है, उन अगर खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑड हो जाएगा कि नॉर्मल कॉमिक्स कुछ पार्ट्स नॉर्मल पेज नॉर्मल साइज़ में, कुछ पार्ट्स बिग साइज़ में। तो आई थिंक बिग साइज़ में कॉमिक रिप्रिंट करना सर्वनायक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्वालिटी सही में बहुत ज़बरदस्त है। बस क्या है कि संजय गुप्ता जी की न्यू कॉमिक्स में सिर्फ एक चीज़ की कमी रहती है, वो है नंबर पेजेस। मतलब पेज नंबर के बगैर, मतलब सच कहूँ मुझे कॉमिक्स पढ़ने की वैसे फील आती नहीं है, क्योंकि पेज नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे पूरा कवर मैट में है, लेकिन हाँ जैसे ये आउटलाइंस, लोगोस, टाइटल, ये सभी स्पॉट यूवी में है, क्रेडिट्स और बैक में ये कुछ कवर का कुछ सेक्शन स्पॉट यूवी में। एक बहुत मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। अच्छा, इसके साथ मुझे एंथनी का एक क्यूट स्टैंडी मिला है, जो कि सही में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब अगली आती है नरकनाशक अतिरिक्तांक। हालांकि मुझे पता है जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ इसके साथ भी एक स्टैंडी था कुछ। अब एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, लेकिन था। चलो उसका कंपोजिशन फर्स्ट क्राई ने क्या किया कि हाँ एक परमाणु का बढ़िया सा स्टिकर दे दिया, तो उसकी कमी खलती नहीं है। आई डोंट नो किस करेक्टर का स्टैंडी था, लेकिन था। अब इसको मंगवाने का रीज़न ये है कि हाँ क्योंकि ये एक जो ये है ना कॉमिक, मतलब इस एक्चुअली इसके ये इस मैं इसको एक डाइजेस्ट की तरह ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि इस कॉमिक के अंदर 2 कॉमिक्स हैं। एक है मृत्युभूमि, दूसरी है विशैली। अब ये तो मुझे पता था कि ये 2 कॉमिक्स नरकनाशी नागराज की यूनिवर्स की 2 कॉमिक्स की स्पिन ऑफ्स हैं। एक कॉमिक के बारे में कंफर्म था, दूसरे कॉमिक के बारे में थोड़ा डाउट में था। जब मैंने इसकी क्योंकि इसका फ्रंट कवर है,
ये इसका बैक कवर, आई थिंक ये अलग अलग ही कवर्स होंगे और देखने में लगता है कि सेम है, नहीं अलग अलग ही हैं। जैसे शायद आई थिंक ये मृत्युभूमि का होना चाहिए, ये विशैली का होना चाहिए। तो मैंने इसकी एक्चुअली क्या है कि जो ये कॉमिक है ना मृत्युभूमि, जहाँ तो मुझे याद है कि काफ़ी साल पहले मतलब आरसी ने ई कॉमिक्स के नाम से मतलब फॉर्मेट में रिलीज़ की थी, लेकिन प्रिंट करने अभी तक प्रिंट की। तो जैसे मैंने बोला कि कॉमिक्स की क्वालिटी सही में बहुत ज़बरदस्त है। और आर्टवर्क अव्वल दर्जे का है। सही में जब ये कॉमिक्स पढ़ूंगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक मतलब दो कॉमिक्स के अनछुए पहलू हैं जिसको अब जाके एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो ये एक कॉमिक ख़त्म हुई, दूसरी कॉमिक विशैली। तो वैसे मैं क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूँ कि हाँ बताया था मैंने आपको कि अ, मुझे ये तो पता था कि ये दो कॉमिक्स जो हैं किसी दो कॉमिक्स की स्पिन ऑफ्स हैं, लेकिन एक कॉमिक का मैं कंफर्म था, दूसरे कॉमिक का कंफर्म नहीं था। तो मतलब क्वालिटी चेक करते करते जब मैं बिल्कुल इसके लास्ट पेज पे पहुंचा, जैसे मान लो चलो यहाँ पर यहाँ कहानी ख़त्म हो गई, यहाँ लिखा है कि रहस्य जानने के लिए पड़े आदमखोर, ठीक है, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आदमखोर का स्पिन ऑफ है। और वैसे मतलब क्या है कि हाँ इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन हाँ चलो नरहरि को देख ले तो पता चल गया अभिशाप से है, इसको देखा इससे अभिशप्त अभिशाप अभिशप्त सॉरी। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट था। तो ऐड चेक कर देखते देखते ये ग्राउंड जीरो का ऐड है, और इसके पास जो ये ऐड है ये मेरे पास बिग साइज़ में एक पोस्ट मतलब नोट सो बिग साइज़ एक हाँ पोस्टर है। और जब मैंने यहाँ देखा तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब आरसी ने क्या किया है कि चाहे ये स्पिन ऑफ है लेकिन उनके जो मेन कवर्स हैं उनके भी मतलब उनको भी शामिल किया। ऐसे ही पहली कहानी किसका स्पिन ऑफ हुई, अभिशप्त की। दूसरी कहानी किसकी स्पिन ऑफ हुई, आदमखोर की। और ये दोनों कॉमिक्स अभिशप्त और आदमखोर मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट्स है, और मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है। अब जैसे ये एक पेज है, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मैं इसकी क्वालिटी चेक कर रहा था तो मेरे को ये वाला पेज देखा देखा सा लग रहा था। तो ये पूरा पेज यहाँ से उठाया हुआ है, बस थोड़े से डायलॉग्स में फेरबदल हुआ है, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा पेज यहाँ से पिक किया गया है, मतलब पूरा का पूरा आर्टवर्क जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो बता रहा था मैं कि इन दोनों कॉमिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बात पक्की है कि जब मैं ये दोनों कॉमिक्स पढ़ूँगा तो एक बार फिर से ये दोनों कॉमिक्स भी पढ़ूँगा, फिर एक कॉम्बाइन रूप में मैं वीडियो बना लेके आऊँगा। कि ऑफ कोर्स मेरे को इन दोनों कॉमिक्स को पढ़े हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो एक अच्छा मतलब रिफ़्रेशिंग ट्रीटमेंट होगा मेरे लिए कि हाँ कि ये पढ़ने के बाद ये पढ़ लूँगा, फिर विशैली के बाद आदमखोर, तो कॉम्बाइन में वीडियो बना के लेके आऊँगा, जो कि बहुत मज़ा आया करने में। और जैसे मैं बताया कि देखो, क्योंकि जो आर्ट वर्क है ना मतलब क्या है कि सही में मतलब बिग साइज़ में कवर पोस्टर से कम नहीं लगते। जैसे अभिषेक और आदमखोर, हालांकि थोड़ा बहुत कलर में ऊपर नीचे है क्योंकि ओरिजिनल कलर कॉम्पोजिशन यही कॉमिक्स की हैं, लेकिन हाँ एक अच्छा मतलब लुक है। मतलब क्या है कि पोस्टर्स की तरह फील आता है इनको देख के। अगेन स्पॉट क्यूबिक का इस्तेमाल हुआ है, जो कि
बहुत बढ़िया है। अब मैं तरुतलिस्म के बारे में मैं तो आपको बता चुका हूँ ही कि हाँ ये बांकीलाल और अश्वराज की 4 पार्ट की सीरीज़ है, जिसमें से मैं पहला पार्ट मंगवाना चाह रहा था, सेकंड पार्ट अवेलेबल था नहीं, तो शायद बाद में अवेलेबल हो गया होगा, तो मतलब गलती से उन्होंने ये भेज दिया, जो कि चलो मेरे लिए एक फ़ायदे का सौदा ही रहा। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर करता तो यही करता। ये एक तूता बूता का क्यूट स्टैंडी है। अगेन कवर पे स्पोर्ट यूवी का इस्तेमाल है और बैक साइड पूरा मैट फिनिश है। और सही में मतलब कॉमिक्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब स्टोरी तो पता नहीं कैसे होगी, लेकिन हाँ आर्ट वर्क मैंने सब देखा तो सभी कॉमिक्स का आर्ट वर्क बहुत शानदार है। और ये बच्चा बांकीलाल, ऑफ कोर्स कि बांकीलाल की इन्वॉल्वमेंट है तो कॉमेडी तो होगी ही होगी। तो बस एक बार फर्स्ट पार्ट मैं ख़रीद लूँ तो ये पार्ट जब पढ़ूँगा तो मज़ा आएगा। हालांकि अभी आज की डेट में मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स हैं जो पेंडिंग है पढ़ने को, बट हाँ ये एक अच्छी बात भी है कि हाँ चलो आपके पास अभी पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। ये एक अश्वकीर्ति का क्यूट स्टडी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। स्वर्ण ग्रंथ, अगेन स्पोर्ट यूवे का इस्तेमाल। और ये जो ये वाला पार्ट था ये दिसंबर 2022 में प्रिंट हुआ था। 2023 में कोई कॉमिक नहीं आई थी इस सीरीज़ की, सीधा 2024 के जनवरी में ये रिलीज़ हुई थी। तो लास्ट पार्ट आने को पूरा 1 साल लग गया। ये सीन यहाँ से उठाया गया है, हालांकि जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सीन उठाए गए होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आर्ट वर्क चेक किया, मतलब पूरा चेक अच्छा लगा देखने में। तो स्टोरी तो ऑफकोर्स नहीं पढ़ी, लेकिन आर्ट वर्क से पता चल रहा है कि हाँ कॉमेडी भयंकर लेवल की होने वाली है। एक अच्छा ये अच्छी चीज़ है ये। A1 क्वालिटी। जैसे कि चलो लिखे हर बार लिखा जैसे लिखा होता है कहानी जारी रहेगी आगामी भाग अशोक सम्राट बांकीलाल। जैसे बताया कि लास्ट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो मतलब वही है कि बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान करे सर्वनायक जो भाग 19 है ये लास्ट पार्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मतलब भाग एक पार्ट और बढ़ जाए, 20 बस 20 से ऊपर न जाए। 20 भी होकर तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अब इस पार्ट में क्या हुआ, चलो ठीक है कि अशोक कीर्ति का स्टैंड तो मिला, इसमें भी मेरे को अशोक कीर्ति का एक को स्टैंड रिपीट हो गया। हालांकि चलो अच्छी बात है कि चलो एक अशोक कीर्ति का स्टैंड ही मिला, एक मेरे को तूता बूता का मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक, चलो ठीक है एक पार्ट तो अभी मिला नहीं, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पार्ट में बांकीलाल का स्टैंड ही होना चाहिए था, एक पार्ट में अश्वराज का। तो जो कोई बात नहीं, अश्व कीर्ति की भी दो स्टैंड ही रिपीट होगा। लास्ट पार्ट अश्व सम्राट बांकीलाल जिसके नाम से पूरी सीरीज़ है। अगेन स्पोर्ट यूवी और अच्छा सा बढ़िया सी चीज़ है। और एक चीज़ का और आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसके जो प्रीवियस 2 पार्ट मैंने आपको दिखाए वो 32 पेजेस के हैं, ये वाला पार्ट 64 पेजेस में है। अगेन क्वालिटी बहुत शानदार। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ मतलब ज़्यादा लंबी सीरीज़ अच्छी नहीं लगती आज की डेट में। मतलब 3-4 पार्ट की सीरीज़ एक अच्छी, मतलब अगर कोई कोई भी सीरीज़ हो 3 या 4 पार्ट तक ही रहनी चाहिए, इससे ऊपर जाए तो खिंचा खिंचा सा लगता है।
अब जैसे मतलब तो ठीक है, क्योंकि स्टोरी अगर लेट, अगर मतलब पार्ट्स लेट में आते रहेंगे तो वो एक कनेक्टिविटी टूट जाती है। ये एक डबल स्प्रेड कवर, सॉरी, डबल स्प्रेड आर्ट। बस यही तो एक बस हल्की सी शिकायत ये है कि हाँ यार, मतलब पेज नंबर सही में काफ़ी ज़बरदस्त है, तो बढ़िया है। बहुत शानदार का आर्ट वर्क है। और ये कहानी होगी यहाँ पे समाप्त। तो देखते हैं अभी फर्स्ट पार्ट कब मिलता है। और एक्चुअली क्या फर्स्ट पार्ट के साथ मुझे कुछ और कॉमिक्स भी मंगवानी है। हालांकि एक दो कॉमिक अभी आउट ऑफ स्टॉक है। और जैसे ही वो स्टॉक में आएगी तो ऑफ कोर्स तभी मैं उसको उन कॉमिक्स को ऑर्डर कर दूँगा। क्योंकि क्या है कि बार बार एक कॉमिक के लिए ऑर्डर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।